क्वेश्चन नंबर 6, द नेक्स्ट टर्म इन द लेटर सीरीज। तो फर्स्ट टर्म क्या है, dy, देन jx, ow, sv एंड vu। तो vu के बाद नेक्स्ट कौन सा टर्म आएगा ये फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट इंडेक्स एंड सेकेंड टर्म का फर्स्ट इंडेक्स उसको चेक करेंगे। तो d से j में कितने का गैप है, तो d प्लस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, e f g h i j। j क्या है, सिक्स टर्म है। नेक्स्ट j टू o, तो j को कितना इंक्रीमेंट करेंगे, 5, तो j प्लस 5 इज इक्वल टू के एल एम एन ओ। नेक्स्ट o टू s, o को कितना इंक्रीमेंट करेंगे, 4, o प्लस 4 इज इक्वल टू पी क्यू आर एस। नेक्स्ट s टू v, s प्लस 3 इज इक्वल टू टी यू वी। इंक्रीमेंट हो जाएगा 2, तो v प्लस 2 इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स। तो लास्ट टर्म का फर्स्ट इंडेक्स क्या हो गया, x हो गया। तो y टू x क्या डिक्रीमेंट हो रहा है, 1। अगेन x टू w -1, w टू v -1, अगेन v टू u -1। तो लास्ट टर्म का सेकेंड इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, u टू -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा t। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी xt। क्वेश्चन नंबर 7, द नेक्स्ट टर्म इन द लेटर सीरीज। तो फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स वाई, देन ए बी सी कॉमा एफ जी एच आई। एफ जी एच आई के बाद कौन सा टर्म आएगा ये निकालना है। एक्स वाई के बाद क्या मिसिंग है यहाँ, जेड। ए बी सी के बाद मिसिंग लेटर है डी ई। एक्स वाई में कितने लेटर्स हैं, 2। सेकेंड टर्म में कितने लेटर्स है, 3। नेक्स्ट टर्म एफ जी एच आई में कितने लेटर्स हैं, 4 है। कौन कौन सा मिसिंग लेटर है, जे के एल। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। तो फर्स्ट टर्म 12, देन 15, 21, 33, 57। तो यहाँ चेक करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है 12, तो 12 प्लस 3 इज 15। नेक्स्ट 15 प्लस 6 इज 21। नेक्स्ट 21 प्लस 12 इज 33। ये क्या हो रहा है, मल्टीपल्स में जा रहा है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, तो 33 प्लस 24 इज 57। तो नेक्स्ट टर्म कितने के गैप पे हो जाएगा, 24 2 जा 48, तो 57 प्लस 48 इज इक्वल टू 105। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 5, देन 11, 21, 35 एंड 53। तो 53 के बाद नेक्स्ट कौन सा टर्म आएगा, तो यहाँ चेक करते हैं। तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में कितने का गैप है, 5 प्लस 6 इज 11, 11 प्लस 10 इज 21, देन 21 प्लस 14 इज 35। यहाँ क्या हो रहा है, 4 4 इंक्रीमेंट हो रहा है। देन तो 6 प्लस 4 इज 10, 10 प्लस 4 इज 14, देन 14 प्लस 4 इज 18। तो नेक्स्ट टर्म कितने के गैप पे आएगा, 4, तो 18 प्लस 4 इज 22। तो 53 के बाद कौन सा टर्म आएगा, 53 प्लस 22, तो 53 प्लस 22 इज इक्वल टू 75। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। इफ द कोड ऑफ अलाहाबाद इज DPQZOIKKO, then the code of Bengaluru will be। तो ए से डी में देखेंगे, तो ए से डी में कितने का गैप है, +3, तो ए प्लस 3 इज डी। बी सी डी थर्ड टर्म क्या है डी। नेक्स्ट एल टू पी में एल को कितना इंक्रीमेंट करेंगे, 4। नेक्स्ट एल टू क्यू के लिए एल को कितना इंक्रीमेंट करेंगे, 5। ए टू जी के लिए ए को कितना इंक्रीमेंट करेंगे, 6। एच नेक्स्ट टर्म क्या है एच, एच को कितना इंक्रीमेंट करेंगे, 7। अगेन ए को 8। यहाँ क्या हो रहा है, 1 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो सेम किसके लिए करेंगे, बेंगलुरु के लिए करेंगे। तो GULURU कितना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, 3, तो ई आ जाएगा। ई को 4 इंक्रीमेंट करेंगे तो FGHI। नेक्स्ट एन को 5 इंक्रीमेंट करेंगे तो जी को 6 इंक्रीमेंट करेंगे तो M, यू को 7 इंक्रीमेंट करेंगे तो B, L को 8 इंक्रीमेंट करेंगे तो T, और U को 9 इंक्रीमेंट करेंगे, D, L को 10 इंक्रीमेंट, R को 10 इंक्रीमेंट करेंगे तो B, और V को 11 इंक्रीमेंट करेंगे तो F। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8,
A man paid rupees 160 while traveling 10 km in a taxi, which had some initial fixed charges. Another man paid rupees 276 for traveling 16 km, and the taxi driver charged double of the initial fixed charges from him. The charge of the taxi per kilometer is. पे इनिशियल फिक्स चार्ज को एज्यूम कर लिए हैं x और चार्ज पर किलोमीटर को एज्यूम कर लेते हैं y. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, एक पर्सन कितना पे किया है, 160 रुपीज़ पे किया है 10 किलोमीटर के लिए. ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 10y इज इक्वल टू 160. x प्लस 10y इज इक्वल टू 160. ये इक्वेशन 1 हो गया. नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, दूसरा पर्सन कितना पे कर रहा है, 276 रुपीज़ फॉर ट्रेवलिंग 16 किलोमीटर. x प्लस 16y इक्वल टू 276. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 8y इज इक्वल टू 138. ये इक्वेशन 2 हो गया. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं. तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो गया, 2y इज इक्वल टू 160 माइनस 138, तो ये हो जाएगा 22. तो 2y इक्वल टू 22, तो y इक्वल टू 11. ऑफ द टैक्सी पर किलोमीटर आ गया 11 रुपीज़. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 9, गोपाल वॉक्स 20 मीटर नॉर्थ. तो यहाँ दिया हुआ है डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ. तो पहला है कि गोपाल कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, और कितना वॉक कर रहा है, 20 मीटर. नेक्स्ट है देन ही टर्न्स राइट. ये राइट टर्न लेता है, उसके बाद कितना मूव करता है, कितना वॉक किया, 30 मीटर. राइट टर्न में 30 मीटर वॉक करता है. नेक्स्ट देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 35 मीटर. अगेन क्या कर रहा है, राइट टर्न लेके 35 मीटर वॉक कर रहा है, मार्क कर दिए. अगेन ही टर्न लेफ्ट. नेक्स्ट क्या कर रहा है, लेफ्ट टर्न लेगा. लेफ्ट टर्न लेके कितना वॉक करेगा, 15 मीटर. 15 हो गया. नेक्स्ट देन ही अगेन टर्न लेफ्ट. अगेन क्या कर रहा है, लेफ्ट टर्न ले रहा है और वॉक कितना कर रहा है, 15 मीटर. तो यहाँ से 15 मीटर वॉक कर लिया. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज ओरिजिनल पोजीशन एंड द फाइनल वन इज. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है किससे, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का. तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो ये हो जाएगा 30 प्लस 15, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 45. ये हो गया 15 और यहाँ आ जाएगा 30. तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज ओरिजिनल पोजीशन एंड फाइनल वन इज 30 प्लस 15 इज 45. ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ एक टेबल दिया हुआ है, टेबल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द फुल मार्क्स इन मैथमेटिक्स इफ द पास मार्क्स इन मैथमेटिक्स वाज 35% एंड द पर्सन हु जस्ट पास्ड स्कोर्ड 70. तो फर्स्ट क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करेंगे किसके लिए, मैथमेटिक्स के लिए. तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल. तो 240 प्लस 60 इज इक्वल टू 300. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन मैथमेटिक्स क्या हो गया, 300. नेक्स्ट क्या करना है, मैक्सिमम मार्क्स और फुल मार्क्स इन द सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है. तो फुल मार्क्स को एज्यूम कर लेते हैं एज अ एक्स. तो ये हो जाएगा फुल मार्क्स इज इक्वल टू एक्स. ये एज्यूम कर लिए हैं एक्स. देन 35% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 70. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फुल मार्क्स क्या हो गया, 200. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4. Question number 11. What is the maximum mark that a student can score in all the 5 subjects together? तो प्रीवियसली किसके लिए कैलकुलेट किए थे, मैथमेटिक्स के लिए, कि कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है और फुल मार्क्स क्या है. नेक्स्ट यहाँ पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द मैक्सिमम मार्क्स दैट अ स्टूडेंट कैन स्कोर इन ऑल द 5 सब्जेक्ट्स टुगेदर. तो यहाँ 5 सब्जेक्ट्स का फुल मार्क्स दिया हुआ है. ठीक है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश का फुल मार्क्स क्या है, 600 है. मैथमेटिक्स का 200, साइंस का 400, सोशल साइंस का 400 और कंप्यूटर का 400. तो फाइंड आउट करते हैं. तो मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 600 प्लस 200 प्लस 400 अगेन 400 अगेन 400.
ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 2000। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? करेक्ट ऑप्शन इज 4। यहाँ इंग्लिश के लिए यहाँ पे कुछ मिसिंग डेटा है तो उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इंग्लिश में कितने हैं? 600 है। फेल्ड स्टूडेंट 36 है। तो पास्ट स्टूडेंट निकालना है तो 600 माइनस 36 ये आ जाएगा 564। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन इंग्लिश इज 564। What is the difference between the number of failed students in science and the number of past social studies? तो प्रीवियसली कैलकुलेट किए थे कुछ डेटा, तो मैथमेटिक्स के लिए कैलकुलेट किए थे और इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ट में क्या था 564 निकला था, और मैथमेटिक्स में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 300 और फुल मार्क्स 200 आया था। साइंस के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है 300 है, पास स्टूडेंट क्या है 216 है। तो फेल स्टूडेंट क्या हो जाएगा 300 माइनस 216 इज इक्वल टू 84। नेक्स्ट क्या करते हैं अब सोशल साइंस। सोशल साइंस में क्या दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड 360 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड ये है 48। तो पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा 360 माइनस 48 इज इक्वल टू 312। नेक्स्ट कंप्यूटर के लिए, तो कंप्यूटर में क्या दिया हुआ है पास स्टूडेंट दिया हुआ है 168 और फेल दिया हुआ है 32। तो टोटल नंबर स्टूडेंट्स निकालना है तो 168 प्लस 32 ये टोटल क्या हो जाएगा सम करने के बाद 200। तो ये इस टेबल का सारा डेटा कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स इन साइंस एंड द नंबर ऑफ पास्ट सोशल स्टडीज। तो साइंस में क्या है कि नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स इन साइंस, तो कितने स्टूडेंट्स फेल किए हैं साइंस में 84। फील्ड स्टूडेंट इन साइंस क्या है 84 है। नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट के लिए पूछ रहा है सोशल साइंस के लिए। सोशल साइंस में कितने स्टूडेंट पास किए हैं 312। सोशल साइंस में कितने स्टूडेंट पास किए हैं 312। तो नेक्स्ट क्या करेंगे इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो 312 माइनस 84 इज इक्वल टू 228। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1। Question number 9. What is the approximate difference in percentage between the pass percent in social studies and the pass percent in mathematics? तो पहले इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं जो प्रीवियसली कैलकुलेट किए थे। तो इंग्लिश के लिए क्या था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ट 564, मैथमेटिक्स का फुल मार्क्स था 200, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 300, कंप्यूटर के लिए 200 आया था टोटल स्टूडेंट, सोशल साइंस के लिए पास स्टूडेंट 312 और साइंस के लिए फील्ड 84 आया था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूछ रहा है यहाँ व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस इन परसेंटेज बिटवीन द पास परसेंट इन सोशल स्टडीज एंड द पास परसेंट इन मैथमेटिक्स। तो सोशल स्टडीज़, तो सोशल स्टडीज़ में पास परसेंटेज देखते हैं तो पास परसेंटेज इन सोशल स्टडीज़, पास परसेंटेज इन सोशल साइंस। तो पास परसेंट इन सोशल साइंस क्या हो जाएगा कितने स्टूडेंट पास किए 312 आउट ऑफ 360, और मैथमेटिक्स में कितने किए हैं 240 आउट ऑफ 300। तो पहले सोशल साइंस को सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 312 बाई 360 इंटू 100। तो कितना हो गया कितने परसेंटेज स्टूडेंट पास किए 86.66, और मैथमेटिक्स में क्या हो जाएगा और 240 स्टूडेंट पास किए आउट ऑफ 300। तो 240 बाई 300 इंटू 100, तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 80% स्टूडेंट पास किए। तो ये इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो 86.66 माइनस 80%, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6.66। तो करेक्ट ऑप्शन इज 2। Question number 11. Consider the following two tables that indicate the percentage of employee working in various department of an organization along with the ratio of men to women in the same department. और total number of employee क्या है 4600 क्या हुआ है, और percentage of employee department wise क्या है अकाउंट्स का 8%। तो सॉल्व करेंगे 8% ऑफ 4600 इज इक्वल टू 368।
नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, जेंडर रेशियो। जेंडर रेशियो क्या दिया हुआ है इसके लिए, मेन इज टू वीमेन का दिया हुआ है अकाउंट्स के लिए 3:1। 368 डिवाइड 4 क्या आएगा सॉल्व करके 92। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। 368 डिवाइड 4 इज इक्वल टू 92। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी 92। Question number 12. What is the total number of employees working in IT and HR department together? IT के लिए फाइंड आउट करेंगे तो 26% ऑफ 4600 सॉल्व करने पे क्या आएगा 1196, और HR के लिए 11% ऑफ 4600 सॉल्व करने पे 506। तो यहाँ पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या हो जाएगा 1196 प्लस 506। सॉल्व करेंगे 1196 प्लस 506 तो ये आ जाएगा 1702 1702। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी 13। क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेन टू टोटल नंबर ऑफ वीमेन वर्किंग इन ऑल द डिपार्टमेंट्स पुट टुगेदर। तो टोटल नंबर ऑफ एन एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन क्या दिया हुआ है यहाँ 4600। तो यहाँ 6 डिपार्टमेंट्स दिया हुआ है, तो एक एक करके देखते हैं सारे डिपार्टमेंट का। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट क्या है आईटी। आईटी में परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय क्या है 26%। तो आईटी के लिए फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाएगा 26% ऑफ 4600। तो 26/100 इंटू 4600 इज इक्वल टू 1196। नेक्स्ट है इसका जेंडर रेशियो। तो आईटी के लिए जेंडर रेशियो क्या दिया हुआ है मेन इज टू वीमेन का 1:3। जेंडर रेशियो ऑफ एन एम्प्लॉय तो 1:3। तो यहाँ हो जाएगा 1196 डिवाइड 4 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 299। तो 1:3। तो नंबर ऑफ मेंस क्या हो जाएंगे यहाँ पे 299, और नंबर ऑफ वीमेंस क्या हो जाएगा 299 इंटू 3। तो 299 इंटू 3 इज इक्वल टू 897। तो यहाँ मेल एंड फीमेल का नंबर्स फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट किसके लिए निकालेंगे मार्केटिंग के लिए निकालेंगे। तो मार्केटिंग में क्या है 22%। तो 22% ऑफ 4600 इज इक्वल टू, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ 1012। जेंडर रेशियो क्या दिया हुआ है मार्केटिंग के लिए, जेंडर रेशियो 1:1 है जेंडर रेशियो। तो 1012 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 506। तो मेन एंड वीमेन का रेशियो क्या हो गया 506। तो नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ वीमेन क्या है 506 है दोनों के लिए। नेक्स्ट है परचेज। डिपार्टमेंट में परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय क्या है 18% है। तो इसके लिए फाइंड आउट करते हैं तो 18% ऑफ 4600 इज इक्वल टू, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ 828। और परचेज डिपार्टमेंट का रेशियो क्या दिया हुआ है जेंडर रेशियो 5:1। तो सॉल्व करते हैं 828 डिवाइड 6। क्यों 6, क्योंकि मेन एंड वीमेन का क्या है 5:1। तो 5 + 1 इज इक्वल टू 6। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 828 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 138। तो मेन एंड फीमेन का नंबर्स क्या हो जाएगा, मेन का हो जाएगा 138 इंटू 5 और वीमेन का हो जाएगा 138। तो 138 इंटू 5 इज इक्वल टू 690 और वीमेन का 138। नंबर ऑफ वीमेन इन परचेज डिपार्टमेंट 138। नेक्स्ट निकालेंगे HR डिपार्टमेंट के लिए। तो HR में क्या है परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय 11% है। तो 11/100 इंटू 4600 सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ 506। जेंडर रेशियो क्या दिया हुआ है HR डिपार्टमेंट का 1:1। तो 506 डिवाइड बाय 2 सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 253। तो यहाँ पे जेंडर रेशियो में नंबर ऑफ मेन एंड वीमेन क्या आ जाएगा 253। दोनों के लिए सेम है क्योंकि रेशियो क्या है 1:1 है। तो नेक्स्ट किसके लिए निकालेंगे अकाउंट्स के लिए निकालेंगे। तो अकाउंट्स में नंबर ऑफ ये अकाउंट्स के लिए परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय क्या है 8%। तो 8% ऑफ 4600 सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 368। और जेंडर रेशियो क्या दिया हुआ अकाउंट्स के लिए 3:1। तो 368 डिवाइड बाई 4 सॉल्व करने के बाद क्या आ गया 92। तो नंबर ऑफ
मेन इन अकाउंट डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा 92 इंटू 3 एंड और नंबर ऑफ वीमेन क्या हो जाएगा 92, तो 92 इंटू 3 इज इक्वल टू 276, तो नंबर ऑफ मेन हो गया 276 और नंबर ऑफ वीमेन हो गया 92। नेक्स्ट कौन सा डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय क्या है 15, तो 15% ऑफ 4600 सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 690। जेंडर रेशियो क्या है प्रोडक्शन के लिए 3:2, तो यहाँ क्या करेंगे 690 डिवाइड बाय 500, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 138। तो नंबर ऑफ मेन एंड फीमेल, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल क्या हो जाएगा मेन हो नंबर ऑफ मेन 138 इंटू 3 और नंबर ऑफ वीमेन 138 इंटू 2, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ 138 इंटू 3 इज इक्वल टू 414 एंड 138 इंटू 2 इज इक्वल टू 276। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ मेन एंड फीमेल, नंबर ऑफ मेन एंड वीमेन ऑफ प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट क्या करना है टोटल नंबर ऑफ मेन टू टोटल नंबर ऑफ वीमेन फाइंड आउट करना है 47, करेक्ट ऑप्शन इज सी। 14 the number of women in the purchase department forms what percent of the total number of employees in the organization, तो total number of employee in an organization क्या दिया हुआ है यहाँ 4600, निकालना किसके लिए परचेज डिपार्टमेंट के लिए, तो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय क्या है परचेज डिपार्टमेंट के लिए 18%, तो 18% ऑफ 4600, तो 18/100 इंटू 4600, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 828। और परचेज डिपार्टमेंट में जेंडर रेशियो क्या दिया हुआ है 5:1, तो 828 डिवाइड बाई 6, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 138, तो नंबर ऑफ मेन क्या हो जाएगा 138 इंटू 5 और नंबर ऑफ वीमेन हो जाएगा 138, तो 138 इंटू 5 इज इक्वल टू 690, ये क्या है 690 टोटल नंबर ऑफ मेन है और 138 जो है टोटल नंबर ऑफ वीमेन है। तो यहाँ पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वीमेन इन द परचेज डिपार्टमेंट फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ क्या करेंगे x% ऑफ 4600 इज इक्वल टू 138, सॉल्व करेंगे x बाई 100 इंटू 4600 इज इक्वल टू 138, तो x इज इक्वल टू 138 इंटू 100 डिवाइड बाई 4600, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ 3, ठीक है 3%, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए 3%। क्वेश्चन रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेन इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू द नंबर ऑफ मेन इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई क्या दिया हुआ है यहाँ 4600 दिया हुआ है, निकालना किसके लिए है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग के लिए, तो प्रोडक्शन में परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय क्या है 15%, तो 15% ऑफ 4600 इज इक्वल टू 15/100 इंटू 4600, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 690। नेक्स्ट कौन सा डिपार्टमेंट है मार्केटिंग, और प्रोडक्शन का जेंडर रेशियो क्या दिया हुआ है 3:2, यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, तो 690 डिवाइड बाई 5, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 138, तो नंबर ऑफ मेन एंड वीमेन क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मेन हो जाएगा 138 इंटू 3 एंड नंबर ऑफ वीमेन 138 इंटू 2, तो नंबर ऑफ मेन आ गया, सॉल्व करने के बाद 100 नंबर ऑफ मेन क्या हो जाएगा 414 और नंबर ऑफ वीमेन 276। नेक्स्ट निकालते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए, तो मार्केटिंग में परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय क्या दिया हुआ है 22%, तो 22% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एन एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो 22/100 इंटू 4600, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1012। मार्केटिंग के लिए रेशियो क्या दिया हुआ है 1:1, तो 1012 डिवाइड बाई 2, सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 506, तो नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ वीमेन क्या हो गया मार्केटिंग के लिए 506। तो यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेन इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो प्रोडक्शन में नंबर ऑफ मेन क्या है 414 और मार्केटिंग में नंबर ऑफ मेन क्या है 506, करेक्ट ऑप्शन इज बी।